नेपाल, नेपाल नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सवाल गूंजने लगता है कि आखिर नेपाल है क्या? क्योंकि नेपाल से हमारा पुराना रिश्ता जुड़ा रहा है, शायद रोटी-बेटी ये दोनों शायद हमारे समाज से जुड़ा रहा है नेपाल को लेकर, और यही वजह है कि आज तक नेपाल और इंडिया के बीच, यानी कि हमारे भारत के बीच कभी भी वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ी और अभी तक ना ही इसकी ज़रूरत पड़ी है। लेकिन क्या हो जब नेपाल से एक लड़की भारत पढ़ने आए और उसके साथ कुछ गलत हो जाए? और गलत होना तो हो ही, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ भारत के लोग उनकी मदद करने के बजाय उनकी बेइज़्ज़ती करने पे तुले हों, उनके केस को दबाने पर तुले हों। तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष, आप बेस्ट न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं और आज की कहानी सुनाऊँ उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर हमारी समाज को हुआ क्या है? क्योंकि बताया जाता है कि नेपाल से एक लड़की भारत पढ़ने आती है जिसका नाम प्राकृति होता है। प्राकृति जब पढ़ने आती है तो उड़ीसा के केआईआईटी कॉलेज में उसकी एडमिशन होती है। एडमिशन के साथ कुछ दिनों तक वो वहाँ पर पढ़ाई करती है, लेकिन उसी बीच एक समस्या हो जाती है। समस्या ये होती है कि उसको एक लड़के से प्रेम हो जाता है। अब वो लड़के के से साथ प्रेम होता है, कुछ दिनों तक बातचीत होती है, लेकिन इसी बीच लड़के कुछ उसके साथ ऐसी अभद्र गालियाँ, गलौज होती हैं, जिसके बाद उसको काफ़ी डिप्रेशन में दिया जाता है। हालाँकि उसके साथ बार-बार जो है कुछ गलत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें भी जब वो असमर्थ होता है, तो उसके साथ गाली-गलौज होती है। गाली-गलौज इस कदर होती है कि शायद आपको सुना दूँ तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। हालाँकि उससे माफ़ी माँगने के लिए भी मजबूर किया जाता है, प्रकृति माफ़ी माँगती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी हॉस्टल के लाइब्रेरी में उसकी हत्या हो जाती है, यानी उसे मार दिया जाता है। हत्या होने के बाद उसको ले जाकर उसी के रूम में छोड़ दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि एक लड़के के बीच ये हुआ, हालाँकि हर स्टूडेंट जो है कॉलेज के लिए बराबर होता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस लड़के के साथ? वो लड़का आखिर कौन था? उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे कि वो लड़का आखिर कौन था जिसकी वजह से कॉलेज खुद अपने सिर सारा जो है खेल जो है वो ले लेता है और उस लड़के को बचाने की कोशिश करता है। हालाँकि कॉलेज के लिए हर कोई लड़का हो या लड़की हो, हर कोई बराबर होता है। लेकिन इस केस में आखिर ऐसा क्या था कि उस लड़के के सारे केस को जो है अपने ऊपर कॉलेज ले लिया है अब, और लगातार कॉलेज के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। केआईआईटी कॉलेज के प्रोफ़ेसर भी उसके साथ जो है अभद्र कुछ बातें कही जाती हैं, जो बातें शायद आप सभी को सुनाऊँ तो बेहद शर्मसार कर देने वाली हैं। इस वक़्त पूरे भारतीय हमें जो है भारतीय होने पर भी कहीं न कहीं अब पूरी तरह से शक होता है, क्योंकि भारतीय ऐसा नहीं कर सकते। भारतीय होने के नाते हमें शर्मिंदगी महसूस होती है ये कहते हुए कि हम एक भारत के नागरिक हैं। उस प्रोफ़ेसर के द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारे देश की जितनी जीडीपी है, उतनी हम तुम्हें खाना खिला रहे हैं। तो क्या मैं उस प्रोफ़ेसर से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो उस पैसे को अपने घर से दे रही थी? क्योंकि उन बच्चों से पैसा लिया गया था तब उन्हें खाना दिया रहा था, कोई अपने घर से नहीं दे रहा था इन चीज़ को। और इस केस को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। जिस तरीके से आरजेकर कॉलेज में जब ये घटना हुई, जहाँ जैसे वहाँ पर जो है सारी एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई, वही काम सेम यहाँ पर किया गया। अगर एक लड़के ने गलत किया तो उसको कॉलेज को मानना चाहिए था और उसे सामने खड़ा करना चाहिए था कि हाँ, ये व्यक्ति था और इसने गलत किया। लेकिन कॉलेज आखिर उस गलती को क्यों छिपाने में लगा है? यहाँ तक भी किया गया कि कॉलेज के जितने भी नेपाल के छात्र थे, उन छात्रों को बाहर भेज दिया गया। उनको वहाँ से खदेड़ दिया गया। एक नोटिस जारी किया गया, ना को उनके पास खाने की कोई व्यवस्था थी, ना तो उनके पास टिकट थे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी उनके पास जिससे वो अपने घर जा सकें। लेकिन अचानक उन छात्रों को जब वो प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर पहुँचे, तो उन छात्रों को बस में भरकर, बस में ठूँस कर उन्हें रेलवे स्टेशन पर या बस अड्डे पर छोड़ दिया गया कि अब तुम अपने-अपने घर चले जाओ। उन्हें वहाँ से भगा दिया गया। तो क्या ये चीज़ें सही थीं? क्योंकि जिस तरीके से कॉलेज के लोगों ने दुर्व्यवहार किया, जिस तरीके से हालाँकि बच्चों ने जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया, सारी चीज़ें जब लोग मीडिया में बताने की कोशिश की, तो उन्हें भी धमकी दी गई और वहाँ से भगा दिया गया। लेकिन बच्चे शांत तब भी नहीं हुए, बच्चों ने जो है काफ़ी सारे चैनल्स पर, चाहे क्राइम तक हो या अन्य चैनलों पर, उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने मदद माँगी और उन्हें मदद मिली भी। आज सारी जगहों पर उनकी आवाज़ बनकर मीडिया आज उठ रही है और उनकी आवाज़ बनना भी चाहिए, हर एक देश के नागरिक को बनना चाहिए, क्योंकि देश अगर किसी भारतीय के साथ हुआ होता तो आखिर क्या होता? कोई भारतीय अगर
विदेश जाकर पढ़ रहा होता और उसके साथ अगर ऐसा होता तो क्या होता? आप सोचिए ज़रा। आखिर उस प्रोफ़ेसर ने अब तो हालाँकि माफ़ी माँग ली है, लेकिन माफ़ी माँगने से क्या होगा? आप बताइए। क्या उस लड़की की जान वापस आ जाएगी? क्योंकि उस लड़के ने जो किया वो तो किया, लेकिन उसके साथ-साथ कॉलेज भी उसमें शामिल हो गया। लड़का बताया जा रहा है कि लड़के का नाम अधिक श्रीवास्तव था, वो लखनऊ का रहने वाला था। लेकिन अब वो लखनऊ वहाँ से भागकर कॉलेज में उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, यानी कि उस लड़की के साथ छेड़खानी की, जिसके बाद उसे मार दिया गया। मारने के बाद उसे क्लासरूम में छोड़ दिया गया। अब वो लड़का लखनऊ में रिटर्न आ चुका है। उसके फ्लाइट के द्वारा उसकी फ्लाइट की टिकट भी क्राइम तक पर आप जाकर देख सकते हैं। जिस तरीके से क्राइम तक के कुछ एंकरों को उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी जो मिली, उसके बाद उन्होंने साझा किया कि ये कुछ उसकी टिकट थी। और वो बीजेपी का एक नेता का बेटा बताया जा रहा है। तो क्या बीजेपी के नेता बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो इतने बेखौफ हो चुके हैं कि कोई भी क्राइम को अंजाम देंगे और शायद उन्हें लगता है कि बच जाएँगे? ये कहाँ तक सही है शायद मुझे भी नहीं पता। क्योंकि इस तरीके की केसेस कोई पहली बार नहीं आई है। कोई विदेशी लड़की बंगाल से आती है, यहाँ इंडिया में न बिहार जैसे देश में या बिहार जैसे राज्य में उसके साथ बलात्कार हो जाता है। ऐसे अन्य केसेस जो भी अलग-अलग देश से आते हैं, तो क्या हमारा देश अब इसी पर टिक चुका है? क्योंकि हमारे देश को मेहमानों के लिए कहा जाता है अतिथि भव। अतिथि भव क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेहमानों को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो क्या भगवान के साथ ये करना सही होगा? आप लोग बताइए, क्या ये चीज़ें सही हैं? अब लगातार ये जब मीडिया में चर्चा होनी शुरू हुई तो उन्होंने माफ़ी माँगी, जो प्रोफ़ेसर वहाँ के थी उन्होंने माफ़ी माँगा, लेकिन क्या माफ़ी माँगने से क्या होने वाला है? जब पिता के आखिर हालाँकि उस लड़की के पिता से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो पता चला कि उनको उनका कहना है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ़ चाहिए। मुझे का भारत के कानून पर, भारत की पुलिस पर पूरी तरह से जो है विश्वास है और मुझे यकीन है कि मुझे न्याय मिलेगी। आखिर न्याय कब तक मिलेगी? बस यही जानने की कोशिश है और यही पड़ताल करने की कोशिश है, क्योंकि इस तरीके के जब मेहमानों के साथ, यानी कि जब अन्य दूसरे देश से आए लोगों के साथ अगर ऐसा हो सकता है, तो सोचिए हमारे देश का क्या होगा? क्या हमारा देश अब इसी लायक बचा है? हालाँकि चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ हो पाता है। बाकी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का मन या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि लोगों के बीच एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बाकी हमारी ये कोशिश कैसी लगी आप लोग कमेंट करके नीचे कुछ राय अपनी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।